हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में। देखिए एक चार्ट बना रहा हूं, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलनों की हम लोग बात करेंगे, जितने भी हुए हैं यहाँ हम लोग बात करेंगे। जितने भी आंदोलन हुए हैं उन सभी आंदोलन की आवाज नहीं आ रही तो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हमारे यहाँ से आवाज एकदम क्लियर है, आप अपने यहाँ प्रॉब्लम देख लीजिएगा। चलिए तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो जो भी चले हैं ये फ्रेमिंग कर लीजिएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। पहला 1857 का रिवोल्ट, एक बड़ा विद्रोह हुआ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन। सारे आंदोलनों के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या आपका सिलेबस होगा ये देख लीजिएगा। हम लोग स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे होम रूल आंदोलन के। जो भी आंदोलन हुए हैं ये होम रूल आंदोलन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह का, बहुत शॉर्ट में बहुत तेजी के साथ। चंपारण सत्याग्रह के बाद हम लोग बात करेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जहां गांधी जी की एंट्री हो जाएगी। आंदोलन अपने से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे खेड़ा सत्याग्रह। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर आइएगा, रॉलेट एक्ट। ये देखिएगा, इसके नीचे आइएगा, एक स्क्रीनशॉट आपके दिमाग में देखिए भारत में कौन कौन से आंदोलन चले हैं, आपको ये जानना जरूरी है। यहाँ हम लोग बात करेंगे, ये दिख रहे हैं रॉलेट एक्ट के बाद अगर हम लोग आगे जब बढ़ेंगे यहाँ आपको पास आ जाएगा खिलाफत आंदोलन, इसी का परिणाम आपको निकलेगा। खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये देख लीजिएगा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में यहां देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में बात हम लोग करेंगे, यहीं पर हम लोग बात करेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के बारे में। और इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन। और लास्ट में हम लोग जो बात करना चाहेंगे आजाद हिंद फौज, इसके द्वारा जो चलाया गया मूवमेंट था। और एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस। चलिए इतना बड़ा सिलेबस है, जहां तक पूरा हो पाएगा। चलिए यहां देख लीजिएगा, ये सारा चीज 1857 का विद्रोह, स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, इसके बाद खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। हो गया। चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम लोग एक एक करके शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, एक चूंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं इस तरह से पढ़ेंगे कि बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे और इतने सारे आंदोलन पढ़ने हैं। आइए 1857 का रिपोर्ट, इतने हुए, कुछ बीच बीच में सहयोग लेंगे उनका। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 का विद्रोह।
चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में कि 1857 का विद्रोह। ठीक, चलिए बहुत शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। जब आप फिर मिलेंगे कभी ऑफलाइन में तो हम लोग डिटेल बात करेंगे। यहां देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग बात करेंगे 1800 विद्रोह का कारण क्या था। 1857 के विद्रोह की चिंगारी कहां से भड़की, यहां से पढ़ेंगे हम लोग 1800 विद्रोह का यह प्रारंभ, फिर इसके बारे में बात करेंगे विस्तार, और लास्ट में बात करेंगे जो एग्जाम में आपका आ रहा है स्वरूप क्या था इसका। स्वरूप के बारे में कहा जाता है कि यह एक सैनिक विद्रोह था या यह राष्ट्रीय आंदोलन था, या प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि देखिए प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था ईसाई धर्म के खिलाफ, या सभ्यता या बर्बरता का स्वरूप था, ये क्या क्या किसने कहा ऐसे। तो हम लोग पढ़ेंगे कारण क्या है, चिंगारी कहां से भड़की थी, प्रारंभ कहां से हुआ, मेरठ से प्रारंभ हुआ। विस्तार में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली, लखनऊ, आप जानते होंगे कानपुर, झांसी, और स्पेशली बिहार के जगदीशपुर या आरा। उसके बाद में और भी कुछ चीजें बताएंगे और नेचर बता देंगे आप। क्लियर हुआ? आइए शुरुआत करते हैं हम लोग कारण के बारे में। बहुत शॉर्ट में हम बता रहा हूं, बस स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते जाइएगा। एक तो कारण यह था कि यहां देखिएगा हम लोग बात करेंगे स्पेशली राजनीतिक कारण के बारे में। बोर्ड बहुत छोटा है। दूसरा है जो एग्जाम में आएगा सामाजिक कारण हम लोग नहीं बात करेंगे, बात करने के लिए तो बहुत सारा कारण है। चलिए बाकी हम तात्कालिक कारण के बारे में बात करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। राजनीतिक कारण में उसमें पूछा जाएगा बेलेजिली की सहायक संधि, बस आप बनाते जाइएगा। ठीक, बेलेजिली की सहायक संधि। तो बेलेजिली की सहायक संधि का मतलब था कि जो भी राजा सहायक संधि स्वीकार करता था उसको अपने, ये देख लीजिएगा, उसको अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। आइए हम लोग बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सहायक संधि भारतीय राजा को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लिखेगा मत, या लिख पाए तो लिख लीजिए, अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी। इससे क्या होता था कि जो राजा अपने यहां अंग्रेजी सेना रखेगा उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती थी। परिणाम क्या निकल कर आता है, परिणाम स्वतंत्रता समाप्त। एक प्रश्न यहां पूछा जाएगा सहायक संधि किसकी है, बेलेजिली की है। अब देखिए इसका क्रम याद कर लीजिए, हम पहले भी बता चुके हैं बेलेजिली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों में। तो हमने आपसे बताया था ये HMT, APBS, यहां लिख लेंगे हम लोग जो JMP और B, यहां देख लीजिएगा। चलिए तो H का मतलब सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य। H का मतलब होता है हैदराबाद, सबसे पहले स्वीकार किया हैदराबाद ने। M का मतलब है मैसूर, T का मतलब है तंजौर, A का मतलब है अवध, P का मतलब है पेशवा यानी पूना, मराठा लोगों ने। P का मतलब है बरार, यहां देखिए यस का मतलब है सिंधिया, जो का मतलब है जोधपुर,
जे का मतलब है जयपुर, यहां दिखेगा। चलिए इसको हटा देता हूं, जगह बन जाएगा। ये भी सब हटा दीजिए। और एम का मतलब होगा मछेड़ी, यम का मतलब होगा, बी का मतलब होगा बूंदी, और बी का मतलब होगा भरतपुर। इतने लोगों ने सहायक संधि स्वीकार करके अपनी क्या कर दी, स्वतंत्रता खो दिया। ऐसे ही आपके दिमाग में जाना चाहिए। तो एच एम टी पढ़ना कैसे, इस तीन को एक बार में लीजिएगा,